नमस्कार। पत्र मिला कार्यक्रम में रेडियो रिमझिम 90.4 के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। यह तीसरा चरण है कि पत्र मिला कार्यक्रम हमें स्वयं अकेले बैठकर करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि नोवल कोरोना वायरस के वजह से रेडियो रिमझिम के कई सदस्य जो है अपने घरों में हैं और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए वे लोग 14 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी श्रोता, हमारे जिलावासी, हमारे राज्यवासी, हमारे देशवासी नोवल कोरोना वायरस से, इस जीवाणु से मुक्त हो जाएं और हमारा देश फिर पुरानी पटरी पर लौट आए और जन सामान्य अपने कामों में लग जाएं। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों का प्रेम और स्नेह है कि रेडियो रिमझिम इस महामारी के समय में भी अपना प्रसारण लगातार जारी है। हम अपने प्रसारण को रेडियो स्टेशन से कर रहे हैं। हम न घर में बैठकर कर रहे हैं और न फील्ड में घूम कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सामाजिक दूरी बनाते हुए आप तक जितनी भी सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है, त्वरित गति से, तेजी से आप तक पहुंचाएं और आप भी उन सूचनाओं से लाभ उठाएं। पत्र मिला कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में निरंतर आप लोगों का बहुत सारा संदेश, बहुत सारी सूचनाएं आती हैं जिसका प्रसारण हम करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक सूचना है डॉक्टर हेमंत कुमार जी का, और डॉक्टर हेमंत कुमार जी झारखंड राज्य से गिरिडीह नामक स्थान से अपने संदेश को भेजे हैं ईमेल के माध्यम से। और उनका कहना है कि राष्ट्रों की सीमाएं टूट गई, युद्ध के नगाड़े थम गए, आतंकी बंदूकें खामोश है, अमीर गरीब का भेद मिट गया, आलिंगन चुंबन का स्थान मर्यादित आचरण ने ले लिया, क्लब, स्टेडियम, पब, मॉल, होटल, बाजार की महत्ता स्थापित हो गई, अर्थशास्त्र के ऊपर चिकित्सा शास्त्र स्थापित हो गया, एक सुई, एक थर्मामीटर, गन, मिसाइल टैंक से अधिक महत्वपूर्ण हो गया, मंदिर बंद, चर्च बंद, दरगाह बंद, मैं विराजमान प्रभु को पूजा जा रहा है, धर्म पर अध्यात्म स्थापित हो गया, भीड़ में खोया आदमी परिवार में सिर्फ एक वायरस के कारण हो गया, प्राकृत ने मनुष्य की प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर ली है। आदरणीय डॉक्टर हेमंत कुमार जी, आपने सही कहा, यह नोवल कोरोना वायरस राष्ट्रों की सीमाएं तोड़ दी। आज हम देखते हैं कि चीन के वुहान शहर से लेकर अमेरिका, इटली, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, सारे देशों में यह कोरोना वायरस फैल गया। अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका कोई इलाज नहीं है, केवल सामाजिक दूरी ही एक इलाज है। मेरा भी मानना है कि हमारे देश में बहुत सारी आपदाएं आई, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन इस तरह का ट्रेन रुक जाना, बस रुक जाना, प्राइवेट गाड़ी रुक जाना, घरों में बंद हो जाना, यह दर्शाता है कि नोवल कोरोना वायरस जो है कितना खतरनाक है, और इसे यदि हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आज जो जिला प्रशासन या राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ के नागरिकों को बचाने के लिए अपना पूरा दम, पूरा जोर लगा दिया है। जिला प्रशासन गोपालगंज या भारतीय
प्रशासनिक सेवा के लोग दिन रात एक कर दिए हैं कि सामाजिक दूरी बनाना ही इसका एकमात्र उपाय है। और यह सब इसलिए किया जा रहा है कि जब किसी देश के नागरिक सुरक्षित रहते हैं तभी वह देश सुरक्षित रहता है। और देश के नागरिक का बचाव करना, उनको सुविधा देना, उनके मांगों को देखना, यह सरकार का नियम होता है, क्योंकि आम जनता अपने जनप्रतिनिधि को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में भेजती है। आदरणीय डॉक्टर हेमंत कुमार जी, आपने सही कहा और आपकी कविता इतनी सार गर्भित है कि मन करता है कि बार बार इसे पढ़े। यह कीटाणु भी नहीं है, यह जीवाणु है जो साधारण आंखों से हम इसे देख नहीं सकते हैं। माइक्रोस्कोप से हम नोवल कोरोना वायरस को देख पाते हैं। और एक जीवाणु ने संसार के 200 से अधिक देशों के लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया। और हमें अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, अपने यहाँ के नियम प्रावधानों का पालन करना है और घरों में बंद रखना है। यदि घर में रहने से यह जीवाणु का संक्रमण कम हो जाता है तो हमारे लिए गौरव की बात है। जो बहुत सारे संसाधन वाले देश हैं, अमेरिका, चीन, रूस, स्पेन, इटली, आज उनकी जो चिकित्सीय व्यवस्था है वह वहाँ चरमरा गई है। और हम लोग तो विकासशील देश हैं जो विकास के लिए ललायित रहते हैं। हमारे यहाँ यदि यह महामारी के रूप में आती है तो उसका भयावह परिणाम होगा। प्राकृत जब कोई भी कार्य करता है तो सबके लिए बराबर करता है। जिस तरह भूकंप आता है और जमीन डोलता है तो वह मोहल्ला, गली, जात, धर्म देखकर नहीं डोलता है, सबको डोला देता है। और जीवाणु जो आया है वह आदमी, जाति, धर्म देखकर नहीं आया है, यह सभी व्यक्ति के लिए खतरनाक है। तो हमें नोवल कोरोना वायरस से बचना है, सामाजिक दूरी बनाकर रखना है। कई लोगों का दाढ़ी मूछ इतना बढ़ गया है, कहीं ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सभी को अपने जान की सलामती चाहिए तो घर के अंदर बैठना पड़ेगा। डॉक्टर हेमंत कुमार जी, प्राकृत के आगे किसी की नहीं चली है और न चलेगी। मेरा भी मानना है प्राकृत जब जब नाराज होता है तब तब बहुत कुछ हो जाता है। बहुत साल पहले संसार के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे माल्थस। उन्होंने कहा कि जब प्राकृत के साथ छेड़छाड़ होगा तो प्राकृत जो है अनियंत्रित हो जाता है, जिसे संभालने वाला कोई नहीं रहता है। आदरणीय श्रोता बंधु, मैं आपके बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरे हाथ में एक पोस्टकार्ड है जिसे लिखने वाले हैं श्री जलेश्वर तिवारी जी, ग्राम पोस्ट सिपाया दुबे टोला, प्रखंड कुचायकोट से। उन्होंने लिखा है कि बसडीला खास पंचायत के मुखिया शर्मिला देवी से बातचीत करें और वह क्योंकि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, उन्हें अपने रेडियो में बुलाया जाए, उन्हें सफलता का रहस्य पूछा जाए और लोगों को और दूसरे पंचायत के मुखिया को भी प्रोत्साहित किया जाए। आदरणीय जलेश्वर तिवारी जी, आपके सुझाव का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। हमें जहाँ तक ज्ञात है बसडीला पंचायत की मुखिया को स्वच्छता सम्मान पुरस्कार मिला है और राष्ट्रपति द्वारा मिला है। यह हमारे जिले के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। आपके बात को 14 अप्रैल के बाद मैं पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि रेडियो रिमझिम के माध्यम से एक भेंट वार्ता प्रसारित करें। आगे मेरे पास तीसरा संदेश है करौतेही बाजार से अभिमन्यु कुमार जी का।
इनका कहना है कि रेडियो रिमझिम की आवाज पहले से स्पष्ट है, साफ है। हम लोग रेडियो पर भी और ऐप पर भी इसे सुनते हैं। फेसबुक के माध्यम से, रेडियो रिमझिम के फेसबुक के माध्यम से जितने भी इंटरव्यू होता है उसे डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। आदरणीय अभिमन्यु जी, मैं आपके माता पिता को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमें भी काफी अच्छा लगता है कि संचार के किसी न किसी माध्यम से आप लोग जब अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं तो हमें बड़ा ही उल्लास, खुशी और उमंग होता है, क्योंकि रेडियो रिमझिम लगातार वन साइडेड प्रसारण नहीं है कि हम सुबह में गाना लगा दिए और रात को 11 बजे तक लगातार गाना बजाए जा रहे हैं। न कोई कार्यक्रम है, न कोई हालचाल है, न कोई समाचार है। और जब लोगों की जरूरत पड़ी तो हम अपने घरों से प्रसारण करना शुरू कर दें, अपने रेडियो स्टेशन को छोड़ के घर में बैठ जाएं, यह मुझे लगता है उचित नहीं है। जब कोरोना वायरस का संक्रमण अपने जिले में अभी तक के प्राप्त सूचना के अनुसार 3 व्यक्ति मिले हैं, वह कितने लोगों को संक्रमित किए होंगे, अभी प्रशासन जो है इसका जांच पड़ताल कर रहा है। और इस समय लोगों को सूचना चाहिए, मनोरंजन चाहिए, जानकारी चाहिए, क्योंकि हम अपने घरों में हैं। और जब घरों में हैं तो टीवी, रेडियो के माध्यम से यदि हमें सूचना निरंतर मिलती है तो जो हमारा बोरियत है वह भी कम होगा। और सूचना जब उत्साहपूर्ण मिलने लगेगा तो घर के अंदर रहकर भी खुशी महसूस होगा। आप देखे हैं कुछ समय पहले दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ से बहुत सारे लोग गोपालगंज के NH 28 को पकड़ के बाल बच्चा सहित अपने घर के तरफ चल दिए। जिला प्रशासन ने बलथरी चेक पोस्ट पर उनका जांच कराया, उनके लिए भोजन उपलब्ध कराया और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा। रास्ते में कुचायकोट, भटवा मोड़, कुचायकोट बाजार, सासा मूसा बाजार, गोपालगंज बंजारी चौक, जादवपुर चौक, श्री कृष्णा सिनेमा हॉल के पास, आर मोड़ के पास बहुत सारे उत्साहित युवा इन पैदल जाने वाले लोगों के लिए पानी, भोजन का प्रबंध किए। यह मानवता की जीत हुई और यह सचमुच मानवता है। हम न किसी का जात पूछे, न धर्म पूछे, बस हमें पीड़ा हुआ कि वह व्यक्ति जो लगातार 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर से पैदल चले आ रहा है, उसको हमने भोजन दिया, पानी दिया, उससे 2 शब्द बात किए। यह अपने जिले के लिए मानवता की जीत हुई। और यह सब सूचना जन जन तक हमने पहुंचाया रेडियो रिमझिम के हालचाल के माध्यम से। और जहां मानवता जीतती है वहां नोबल कोरोना वायरस को भागना पड़ेगा। हम लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए जन्म लिए हैं, एक दूसरे के मदद के लिए। परमपिता परमेश्वर ने किसे अधिक दिया, किसने कम दिया, यह बात की बात है। आप दूसरे के लिए कितना कर सकते हैं। इस शहर में, इस जिले में, इस राज्य में करोड़पति, अरबपति बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो हाथ उत्साह से उठता है, जो हाथ खुशी से उठता है किसी को देने के लिए, उस पर परमपिता परमेश्वर की भी कृपा बनी रहती है। और दुनिया में मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति न बेकार होता है और न खराब होता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक विशेष गुण लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। किसे बोलने आता है, किसी को अच्छा काम करने आता है, किसी को अच्छा सेवा देने का भाव रहता है। यह सब जो है ऊपर बैठे वाले मालिक जो है यह नियंत्रण करते हैं। हम कितना हूँ कूद ले, कितना हूँ उछल ले, लेकिन ऊपर में यदि लिखा है कि आपके हाथ से अच्छा होगा तो वह अच्छा ही होगा। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों का जो संदेश आता है वह शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है।
मानवता की जीत बताता है। रेडियो रिमझिम से जब आप लोग अपने बातों को शेयर करते हैं, रखते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। आपको बताते चलूं, एक दिन काफी लेट से यानी 1 बजे रात को जो हमारे ऑपरेटर थे उन्हें सोने का मौका मिला। संयोग से वह 1 घंटा लेट से जगे और कार्यक्रम की शुरुआत 6 बजे वह किए। वह हमसे क्षमा मांगने लगे कि नींद की वजह से नहीं जागे। तब तक हमारे कई श्रोताओं का मोबाइल पर फोन आया और बताया गया कि लेट हो गया है, जिसमें जादवपुर से रानी जी का आया, बड़हरिया से रहमत अली जी का आया, सासा मूसा से अविनाश जी का आया। और इन लोगों ने कहा कि क्यों लेट हो गया। हमने अपने गलती को सुधारा और नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन से हम नियमित समय से अपना प्रसारण करने लगे। हमें पता चला कि जमुना बाजार के पास एक गांव है भिरनी चक, और उस गांव में एक मंदिर है। एक श्रोता बताते हैं कि उस मंदिर में सुबह 5 बजे लाउड स्पीकर में हम लोग रेडियो रिमझिम का भजन जो है जोड़ देते हैं और लगातार 1 घंटे तक जो भजन आपके यहाँ बजता है हमारे मंदिर से प्रसारित होता है। यह सुनकर हमें काफी अच्छा लगा। वह यहाँ तक बताते गए कि आपका जो कार्यक्रम चलता है शाम में कनेक्टिंग गोपालगंज, उन सब कार्यक्रमों का प्रसारण हम लोग लाउड स्पीकर से जोड़ देते हैं और सारे ग्रामवासी रेडियो रिमझिम को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। मैं उस पूरे ग्रामवासी को, ग्राम भिरनी चक जमुना बाजार के लोगों को खड़ा होकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने रेडियो रिमझिम को इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया, इसके लिए मैं अपने पूरी टीम के तरफ से धन्यवाद देता हूँ और कोशिश करूंगा कि रेडियो रिमझिम हमेशा आपके विश्वास पर खरा उतरे। आपने जो जिम्मेवारी दी है सूचना प्रेषण करने का, उसे हम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ प्रेषित करते रहेंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं का ऐसा भी ईमेल आया है, हमने देखा है कि हमारा जो मैसेज है वह शामिल नहीं होता है, हमारा जो वॉइस है वह शामिल नहीं होता है। इसके लिए हमने अपने आरजे से बातचीत किया। उन लोगों ने बताया कि सर, योर वॉइस योर चॉइस कार्यक्रम 3 घंटे का होता है, मैक्सिमम हम 24 या 26 गाना बजा सकते हैं, लेकिन 150, 200, 250 वॉइस आ जाते हैं। हम लोग परेशान हो जाते हैं। कनेक्टिंग गोपालगंज में यही हाल है। 3 घंटे का स्लॉट हम लोगों ने अभी तत्काल में बनाया है कि आप लोग भी घर पर बैठे हैं, यदि कोई फरमाइश करते हैं तो हम उसे पूरा कर पाएंगे। 3 घंटे में मैक्सिमम 30 गीत हम बजा सकते हैं, लेकिन हमारे पास 300-400 कॉल आ जाते हैं। लास्ट में जो आरजे हैं वह बंद कर देते हैं। तो मैं इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं 6 घंटे लगातार आपके मनपसंद गीतों को सुनने के लिए दिया है और आप लोगों का यह भी दायित्व है कि 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन के बाद बारी बारी अपने फरमाइश को भेजिए और पूरा कराइए। रेडियो रिमझिम का यह प्रयास रहता है कि घर घर जन जन तक हम पहुँचे। रेडियो रिमझिम यह हमेशा कोशिश करता है कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक जैसा हो। हम समाज में अच्छी प्रस्तुति कर अच्छे विचारों को संप्रेषित करें। समाज में भाईचारा, सद्भावना हम बनाए रखें। समाज की एकजुटता के लिए हम निरंतर प्रयास करें। जिस तरह सूर्य का प्रकाश, वर्षा का पानी कभी किसी को बरावा नहीं करता है, उसी तरह रेडियो रिमझिम अपने प्रसारण में सबको अपने साथ लेकर चलता है और सबका आदर और सम्मान करता है। आदरणीय श्रोता बंधु, मेरे पास अगला संदेश नियाज आलम जी का लाइन बाजार से। इनका कहना है कि आपका प्रसारण बड़ा ही स्पष्ट और साफ है और जब भी हम लोगों को कोई परेशानी होता है तो रेडियो रिमझिम के कार्यालय के नंबर पर फोन करते हैं। एक दिन हमें एसडीपीओ साहब का नंबर जानना था, सदर अनुमंडल के एसडीपीओ साहब का, जिसका नंबर आपके कार्यालय से हमें मिला।
मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पूरे रेडियो रिमझिम परिवार को। आदरणीय नियाज अली जी, हम लोगों के पास जो भी सूचना है वह आप लोगों का है। जिले में ही नहीं, जिले के बाहर के लोग भी यदि किसी अधिकारी का, किसी कर्मचारी का मोबाइल नंबर, फोन नंबर यदि मांगते हैं तो हम लोग उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि हमारा दायित्व है सूचना आप तक पहुंचाना। और एक बात हमने कहा था कि हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है और वह अपने गुणों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाता है, और जो अपने क्वालिटी को, अपने गुण को छोड़ देता है और दूसरे क्या देखा देखी करता है तो जो उसका क्वालिटी है वह खत्म हो जाता है और दूसरे वाला क्वालिटी वह ग्रहण नहीं कर पाता है। मैंने बचपन में एक कहानी सुना था। एक किसान के पास 2 घड़े थे और वह उन 2 घड़ों से अपने कंधे पर नदी में जाता था, पानी भर कर लाता था और घर में उस पानी से अपने कार्यों को करता था। और यह कार्य जो है निरंतर वह किसान करता था। इसी बीच 6 महीना या 3 महीने के बाद एक घड़े में थोड़ा सा छेद हो गया और किसान जब पानी लेकर चलता था तो मंजिल तक पहुँचते पहुँचते एक घड़े में आधा पानी रह जाता था और दूसरे घड़े में लबालब पानी रहता था। वह घड़ा जो था दूसरे घड़ा से कहता था, तुम जो है बहुत कामयाब घड़ा हो और मैं जो हूँ आधा अधूरा घड़ा हूँ। जिस घड़े में पूरा पानी आता था वह घड़ा इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होता था। यह प्रक्रिया निरंतर 2 वर्षों तक चला। एक दिन फूटे हुए घड़े ने किसान से कहा, मैं आपके किसी काम लायक नहीं हूँ। आप हमको पूरा घड़ा पानी भरते हैं और मैं आधा घड़ा ही आपके घर तक पहुँचा पाता हूँ और आधा घड़ा का पानी रास्ते में गिर जाता है। यह सुनकर किसान जो है मुस्कुराया और उसने कहा कि कल जब हम पानी लेने चलेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन किसान फिर उन 2 घड़ों को लेकर चला और आते समय बोला कि थोड़ा तुम नीचे देखो तो वह देखा कि उस नदी से और किसान के घर तक फूलों की क्यारियां लगी हुई है। कहीं लाल, कहीं पीले, कहीं नीले फूल जो है खिले हुए हैं। यह देखकर किसान मुस्कुराया और घड़े से कहा, देखो यदि तुम्हारे अंदर छेदा नहीं होता, फूटे नहीं रहते तो यह पानी तुम लगातार 2 वर्ष से हम ले जा रहे हैं और ला रहे हैं। हमें पता था कि तुम जो है फूटे हुए घड़े हो, फिर भी मैं पूरा पानी भरता था ताकि घर तक आधा घड़े का पानी इन फूलों में गिरे और मैं बीज डाल दिया था पहले से। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अधूरा नहीं है। सबका अलग अलग क्वालिटी है, गुण है और हर व्यक्ति जो है अनमोल है। और हमारे रेडियो रिमझिम के श्रोता इतने शानदार और जानदार मिले कि यहाँ कार्य करके, उनके बीच रह के, उनके लिए प्रसारण करके पूरा रेडियो रिमझिम स्टाफ गदगद रहता है। जब आप लोगों का बहुत सारा संदेश आता है, सुझाव आता है, मार्ग निर्देशन आता है कि आप इस कार्य को ऐसे कीजिए, इस काम को ऐसे कीजिए, तो हमें एक प्रेरणा मिलता है। हम बहुत बेहतर नहीं हैं, हमारे श्रोता बेहतर हैं। चाहे वह समाज के किसी भी भाग के हों, किसी भी कार्य को करते हों, लेकिन उनका सुझाव हमारे लिए अनमोल है। आज से 8 साल पहले किसी श्रोता ने कहा था कि आप रेडियो रिमझिम हैं, आपकी एक मर्यादा है, अश्लील गाने प्रसारित न करें। और हमें लगता है कि 2012 से 2020 तक इन 8 सालों में जो भी आरजे रेडियो में ऑनलाइन बैठते हैं, पहले हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अश्लील गाने की फरमाइश न करें। बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें राय दिया
कि आप जो है बिरहा चलाइए, रानी सरंगा की कहानी चलाइए और जो हाल चाल है उसे सही समय पर प्रसारित कीजिए। तो आज जो है हाल चाल हम लोगों ने रेडियो रिमझिम रेड फैमिली ग्रुप 1 बनाया है, जिसमें बहुत सारे लोग जुट गए, कंप्लीट हो गया। फिर रेडियो रिमझिम फैमिली नंबर 2 बनाया है। जो भी चाहते हैं कि हम रेडियो पर भी सुने और अपने मोबाइल पर भी सुने, वह रेडियो रिमझिम रेड फैमिली 2 में अपना नंबर जोड़ सकते हैं। इसके अलावा रेडियो रिमझिम का जो फेसबुक है उस पर भी हम लोग हाल चाल डालते हैं। उस पर भी आपको जब मन करे 5 दिन पुराना, 3 दिन नया, 2 दिन पहले का आप आराम से सुन सकते हैं। हम तकनीक का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए कर रहे हैं और समय के साथ साथ रेडियो रिमझिम अपना टेक्निक, अपना सिद्धांत, अपना विचार युवाओं के मुताबिक करते जाता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके पास तो ऊर्जा बहुत होता है, एनर्जी बहुत होता है, लेकिन उसका सही दिशा कैसे मिले इसका अनुभव जो है उनके पास कम रहता है। और घर परिवार के जो अनुभवी लोग हैं, यदि वे अपना अनुभव अपने बच्चों को दें, अपने परिवार को दें, अपने पड़ोस को दें, तो हमारे समाज का भी विकास होगा और राष्ट्र का भी विकास होगा। और जहाँ राष्ट्र मजबूत रहता है वहाँ के लोग भी मजबूत हो जाते हैं। चीनी कहावत है कि यदि हर कोई अपना अपना द्वार साफ करे तो पूरा शहर, पूरा गांव जो है स्वच्छ हो जाएगा। क्यों? इसमें सच्चाई भी है, अच्छाई भी है। तो अच्छा चीज जहाँ भी मिले वहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी, यानी कहा गया है संस्कृत में एक कविता कि व्यक्ति हो या विद्यार्थी हो, उसे उसके पास धैर्य होना चाहिए। और जो व्यक्ति धैर्य को धारण करता है वह जीवन में तरक्की करता है। जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होता है वह समाज में बूम करता है, आगे बढ़ता है। आज जो है तामसी समय आ गया है, बात बात पर हम लोग झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। सब्जी खरीदने जा रहे हैं, भाव करते करते लड़ जाएंगे। सड़क पर चल रहे हैं, मोटरसाइकिल आगे पीछे करते करते सट जाएगा, लड़ जाएंगे। क्योंकि हम लोग के अंदर तामस आ गया है। और यह तामस कब कम होगा? जब परिवार के लोग संस्कार देंगे, अच्छे विचार देंगे, तब जाकर यह जो है युवा का विकास भी होगा। आगे गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र से वार्ड नंबर 16 से रजनी देवी जी का संदेश आया है कि शाम के समय और रात के समय जो संगीत या गीत प्रसारित होते हैं हमें काफ़ी अच्छा लगता है। इसके लिए रेडियो रिमझिम को धन्यवाद और समय समय पर इसमें कुछ बदलाव भी किया जाए। आदरणीय रजनी जी, आपके पूरे परिवार को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने जो संदेश दिया उस पर मैं उचित कार्रवाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि समय के साथ कार्यक्रमों में फेरबदल हो। आप भारतवर्ष के कई रेडियो चैनल को सुनिएगा तो उसमें केवल गीत ही गीत दिखाई देगा, लेकिन रेडियो रिमझिम लॉकडाउन होने के बाद भी अपने कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखा, अपने कार्यक्रम में रुकावट नहीं आने दिया। जो व्यक्ति रेडियो रिमझिम से लॉकडाउन से पहले निकल चुके थे उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया और जो अंदर रह गए वे ही रेडियो रिमझिम का संचालन कर रहे हैं। और सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 11:20 पर अंग्रेजी और हिंदी समाचार के बाद ही रेडियो रिमझिम का प्रसारण बंद होता है। रहा गीत संगीत का बात, तो समयानुकूल, मौसम के अनुकूल हम गीतों का प्रसारण करते हैं और बेहतर से बेहतर हम सेवा दे सके इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। धन्यवाद। और इसके बाद हमारे पास आया है ख्वाजेपुर से विवेक कुमार सिंह जी का संदेश
कि जो हम SMS करते हैं वह शामिल नहीं होता है और हमारे फरमाइश को पूरा नहीं किया जाता है। ईमेल के माध्यम से इन्होंने संदेश दिया है। आदरणीय विवेक कुमार सिंह जी, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे ग्रामवासियों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा यह प्रयास रहता है कि अपने सभी श्रोताओं का फरमाइश को पूरा करूं, उनके आकांक्षाओं पर 100% खरा उतरूं। पत्र मिला कार्यक्रम के शुरुआत में हमने बताया था कि 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम का स्लॉट जो है हम श्रोताओं के लिए दिए हैं और हमारे पास 30 श्रोता का शाम के समय फरमाइश ले सकते हैं और सुबह में हम 24 या 25 या 26 श्रोताओं का ही फरमाइश पूरी कर पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो है कार्यक्रम के शुरुआत में ही फोन कर दें शाम के समय तो बेहतर रहेगा और सुबह 10 बजे के पहले यदि आप अपने वॉइस को भेज देते हैं तो उसी दिन के कार्यक्रम में इसे शामिल कर लिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपका सहयोग, स्नेह और प्रेम रेडियो रिमझिम पर बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हमारे पास रोहित केसरी जी का भी एक संदेश आया है और यह मोतिहारी से लिखते हैं कि मैं लगातार रेडियो रिमझिम के ऐप पर रेडियो रिमझिम को सुनता हूँ, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया हूँ, फेसबुक पर भी रेडियो रिमझिम के कार्यक्रमों को देखता हूँ। मेरा कहना है कि बिहार का सबसे टॉप रेडियो है। कई रेडियो स्टेशन दिन रात गाना सुना रहे हैं, लेकिन रेडियो रिमझिम सभी कार्यक्रमों के साथ चला रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने पूरे मोतिहारी वासियों के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित केसरी जी, आप हमें निरंतर सुनते हैं। यह सुनकर मन जो है काफी प्रसन्न हो गया कि हमारे आदरणीय श्रोता रोहित केसरी जी मोतिहारी में ऐप के माध्यम से हमें सुनते हैं। हमारा भी प्रयास रहता है कि हम अच्छी से अच्छी सेवा दें, कम संसाधन में भी बेहतर कार्य करने का प्रयास करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सूचनाओं को आप लोगों तक हम निरंतर पहुंचाते रहें और हमें यह सुनकर काफी अच्छा लगता है कि केवल गोपालगंज ही नहीं, पूरा बिहार और पूरा संसार में कई जगह जहां गोपालगंज के लोग विशेष करके हैं ऐप के माध्यम से रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा रोहित केसरी जी, एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगला संदेश मेरे पास है अमित कुशवाहा जी का। यह लिखते हैं कि मेरा घर बलवंत सागर थाना कुचायकोट है, लेकिन मैं अभी लॉकडाउन में अलीगढ़ में हूँ। रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनता हूँ, बड़ा ही अच्छा लगता है। इसका प्रस्तुतिकरण, इसका बातें हमें काफी अच्छा लगता है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अमित कुशवाहा जी, मैं आपको पूरे जिले वासियों के तरफ से धन्यवाद देता हूँ रेडियो रिमझिम के माध्यम से कि आप अलीगढ़ में भी रहकर रेडियो रिमझिम को सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे लिए यह प्रतिक्रिया जो है एक उपहार के तरह होता है। जब आप लोग कुछ दे रहे हैं, हम तो निरंतर प्रसारण करते हैं, यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हमें यह ड्यूटी भी मिला है कि आपके लिए हमेशा प्रसारण करते रहें, नए नए सूचनाओं से अवगत कराते रहें। लेकिन यदि आप हमें अलीगढ़ में सुन रहे हैं तो यह हमारे लिए गौरव की बात है और हम हमेशा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास पर खरा उतरे और बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रोता बंधु, पत्र मिला कार्यक्रम में
बहुत सारे संदेश आए हैं जिसे सबको शामिल कर पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों का संदेश मैं शामिल करूं। फिर एक पोस्टकार्ड मेरे हाथ में है, सिपाया दुबे टोला प्रखंड कुचायकोट से मुकेश चौहान, बीरबल बैठा, भागीरथी बैठा, शंभू पासी जी। इन लोगों का कहना है कि आपके यहाँ का प्रसारण बहुत ही अच्छा है। आपन देह आपन देखभाल तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही अच्छा है और आप जो सूचना हम तक पहुंचाते हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को रेडियो रिमझिम काफ़ी अच्छा लगता है। तनहा रहकर भी नहीं लगता है कि हम अकेले हैं, क्योंकि रेडियो रिमझिम हमारे साथ है। आदरणीय चौहान जी, बैठा जी, पासी जी, मैं आप सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूं कि आप लोग इतना आदर और सम्मान रेडियो रिमझिम को देते हैं और हमारा भी यह प्रयास रहेगा कि हम बेहतर से बेहतर सेवा देते रहें। पत्र मिला कार्यक्रम जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी बातों को बेहिचक रख सकते हैं, हमारे कमियों को बता सकते हैं, हमें बेहतर बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। और यह सब तभी संभव हुआ है जब आप लोगों का निरंतर आशीर्वाद प्रेम हमें मिलता रहा है। जिले के कई भागों में जाने का मौका मिलता है और आप लोगों के आंखों में और दिल में रेडियो रिमझिम 90.4 का जो हम प्रेम देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और घड़ी का इशारा भी है कि अब हमें चलना चाहिए। इसी के साथ मैं चलने की तैयारी करता हूं, लेकिन इससे पहले जिन श्रोताओं का हम संदेश शामिल न कर सके उनसे क्षमा चाहते हैं और वादा करते हैं कि अगले पत्र मिला कार्यक्रम में उसे हम शामिल करेंगे। आप लोग खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, नोवल कोरोना को हराने का निरंतर प्रयास करते रहिए, रेडियो रिमझिम से नई नई सूचनाएं प्राप्त करते रहिए। इसी के साथ अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।